तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास ये है दूसरी क्लास है। आज की कौन सी क्लास है? तो दूसरी क्लास है एलसीएम और एचसीएफ की। ठीक है, तो पेन और कॉपी ले लो और बढ़िया से नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जो हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ को बिल्कुल टाइप अनुसार पढ़ेंगे, है ना। स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपके क्लास नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। तो चलिए पेन और कॉपी निकाल लीजिए और आ जाइए, आज की क्लास चालू हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कल मैंने एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक चीज़ बताया था कि क्या होता है एलसीएम और क्या होता है एचसीएफ। एलसीएम मैंने बताया था लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी जो एलसीएम होता है वो मल्टीपल पर आधारित होता है, गुणज पर आधारित होता है। आपको मैंने गुणज भी बताया था कि गुणज जो होते हैं अनलिमिटेड होते हैं। जैसे हम 3 की गुणज की बात करें कि 3 के कितने गुणज होंगे, तो 3 के गुणज तो बहुत होंगे, जिसमें 3 का पहाड़ा चला जाएगा। जिस संख्या को 3 विभाजित कर देगी वो सभी की सभी संख्याएं 3 के गुणज होंगे। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी संख्याएं होंगी जो 3 से विभाजित हो जाएंगी, तो हम कह देंगे 3 के जो गुणज होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। अनलिमिटेड यानी अनंत होते हैं। कंफर्म। तो गुणज पर आधारित क्या होता है? हमारा एलसीएम आधारित होता है। इसी प्रकार अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। फैक्टर का मतलब क्या होता है बच्चा? गुणनखंड होता है, और जो गुणनखंड पर आधारित है वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। गुणनखंड को ही हम डिवाइजर भी कहते हैं। इसी का एक दूसरा नाम है, एचसीएफ का एक दूसरा नाम भी है। अगर एचसीएफ ना कह के आपसे जीसीडी कहते हैं, जीसीडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू बराबर है जीसीडी के ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं? सेम हैं, और दोनों चीज़ें एक ही बात कहती हैं। फैक्टर निकालो या डिवाइजर निकालो, दोनों चीज़ें एक हैं। मतलब क्या है? मतलब है गुणनखंड। गुणनखंड, तो गुणनखंड पर आधारित हमारा एचसीएफ होता है, और इसी तरीके से एलसीएम हमारा मल्टीपल पर आधारित होता है, गुणज पर। ठीक है, गुणनखंड पर एचसीएफ और गुणज पर एलसीएम। ठीक है, तो थोड़ा सा फिर से हम एक बार आपको रिवीजन करवाते हैं। हमने कल आपको एलसीएम पढ़ाया था, और एलसीएम हमने बताया था कि एल से क्या होता है? एल से होता है लीस्ट। एल से क्या होता है? लीस्ट होता है। और सी से क्या होता है? कॉमन होता है। सी से क्या होता है बच्चा? कॉमन। सी से क्या होता है? कॉमन होता है। और एम से होता है मल्टीपल। एम से क्या होता है? मल्टीपल। अच्छा, जिनको दिक्कत होती है कि इंग्लिश और हिंदी में, तो भाई लीस्ट कॉमन मल्टीपल आप ऐसे सीख लो एक बार। लीस्ट कॉमन, लीस्ट माने होता है छोटा, कॉमन माने होता है जो दोनों में हो, सब में हो, है ना। मल्टीपल माने क्या होता है? मल्टीपल माने होता है गुणज। मल्टीपल माने क्या होता है? गुणज। मैंने बताया ना, मैंने क्या बताया अभी? मैंने बताया है कि जो मल्टीपल होते हैं वो गुणज पर आधारित होते हैं। जो एलसीएम होते हैं वो गुणज पर आधारित होते हैं। एलसीएम को लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, लेकिन हिंदी की अगर बात करें तो इन्हें हम लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। समापवर्त्य कहते हैं। एक एक चीज़ सीखो, लघुत्तम समापवर्त। अगर शॉर्टकट में बात करें तो बस भाई इतना कह देंगे कि लासा निकालो। क्या कह देंगे? लासा निकालो। तो चलिए लासा निकालते हैं। हमने एक तरीका आपको बताया था। तरीके तो हमने 3 बताए थे, लेकिन हमने बताया था कि समझ वाला तरीका अगर आप डेवलप कर लेते हो एक बार, तो वो तरीका सबसे बेस्ट तरीका है। कुछ अप्लाई करते हैं, कुछ लगाते हैं, शुरुआत करते हैं। इसके बाद आज हम कुछ टाइप भी करवाएंगे, जैसे पावर वाले क्वेश्चन होते हैं उनका एलसीएम कैसे निकालते हैं, दशमलव वाले क्वेश्चन होते हैं उनका एलसीएम कैसे निकालते हैं, भिन्न में क्वेश्चन होते हैं उनका एलसीएम कैसे निकालते हैं। सारा सब कुछ आज इसमें बताने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए, बिल्कुल बनना ही है। ठीक है, आप लोगों ने एडमिशन लिया है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए देखो, सबसे पहले बहुत एक एक चीज़ पे भाई कंसंट्रेट करो। एक एक चीज़ पे देखो। आप आंखें दर्द कर रही हैं, क्यों दर्द कर रही हैं? काफ़ी देर से हम लोग पढ़ा रहे हैं, है ना। चलो देखो, सबसे पहले बहुत ध्यान से समझो। एक एक चीज़ पे हम लोग फोकस तब तक नहीं करेंगे, तब तक मज़ा नहीं आएगी। आप जब तक यहाँ से एलसीएम पढ़ोगे, यहाँ से एलसीएम पढ़ने के बाद अगर घर पे नहीं लगाओगे, कोई भी अगर एक्सरसाइज रिवीजन नहीं करोगे, मतलब रिवीजन करना जरूरी है और प्रैक्टिस करना जरूरी। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करोगे, यहाँ पर समझ लियो हो, इसके बाद प्रैक्टिस नहीं करते हो तो कतई नहीं समझ में आएगा। तो एक चीज़ें समझना, प्रैक्टिस भी करते रहना है आपको। जैसे हम अब चालू कर रहे हैं यहाँ पर सेशन, यहाँ पर हम सेशन चालू कर दिए हैं। क्वेश्चन हमने दे दिया है 16, 25, 20 का एलसीएम निकालो। तो हमने बताया था कि कुछ कटने वाला हो तो काट दो। सब चीज़ें समझो, कुछ कटने वाला हो तो काट दो, नहीं कटने वाला है तो एलसीएम ऐसी संख्या मानो, एक बड़ी संख्या को मानो एलसीएम। हमने मानी क्या? 16, 25, 20 में बड़ी संख्या हमने मान ली क्या? 25 को।
हमने क्या मान लिया, 25 को मान लिया कि 25 ही एलसीएम है। अगर 25 एलसीएम होता तो 16, 25, 20 सबसे कटना चाहिए, क्योंकि एलसीएम की परिभाषा ही क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसा छोटा से छोटा गुणज हो जो सबसे कट जाए, जो सबसे कट जाए, है ना। तो 16 से भी कट जाए 25, 25 से भी कट जाए, ये एलसीएम होता है। जैसे एलसीएम फिर समझो, अगर जो नहीं समझ पाए, जैसे 2, 3, 5 का एलसीएम निकालना है तो 2, 3, 5 से ऐसी कटने वाली सबसे छोटी संख्या बता दो। 2, 3, 5 से कटने, 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए। आप कहोगे 5 से 15, 2 × 30 होगी, कौन सी संख्या होगी। अभी इस सवाल से कोई मतलब नहीं है, अभी केवल मैं इधर समझा रहा हूँ कि एलसीएम होता क्या है। 2, 3, 5 से कटने वाली ऐसी छोटी से छोटी संख्या बता दो, बहुत छोटी संख्या, ठीक है। तो बता दिया हमने 30 है, 30 से ऐसी कोई छोटी संख्या बनेगी ही नहीं जो 2, 3, 5 से कट जाए। आप चेक करो इसको, अगर आपको नहीं आता है तो इन सब चीज़ों पे काम करो, तब मजा आएगी, ठीक है। 2, 3, 5 से हमने देखा कि कट गई, इसके बाद भी तो कट सकती है। 30 के बाद 60 से भी 2, 3, 5 60 से भी कटेगी। 2, 3 बाद 60 के बाद आगे भी कटेगी, जैसे कि 120 से भी कटेगी, ठीक है। 120 2, 3, 5 को काट देगी। लेकिन छोटी कौन सी है भाई, छोटी तो 30 ही है, और जो छोटी वाली होती है यही तो एलसीएम होता है। देखो 2, 3, 5 60 को भी काटेगी, 2, 3, 5 120 को भी काटेगी, ऐसे ही 2, 3, 5 किसको काट देगी, 3 × 15 150 को भी काट देगी। लेकिन फ़ायदा क्या है, हमको तो एलसीएम निकालना, छोटी संख्या पता करनी है, तो यही हो गई। तो हमने इसको करने का तरीका क्या होता, हमने माना एलसीएम क्या है, 5 है। 2, 3, 5 में माना एलसीएम 5 है। एलसीएम अगर 5 है तो 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए, 5 से भी कटना चाहिए। 5 तो कन्फर्म हो गया, 5 कट जाएगा। 3 से नहीं कटेगा, तो 3 से नहीं कटेगा तो भाई इनको 3 दो। नहीं कटेगा तो इनको 3 दो। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इनके पास 3 नहीं था, ये 3 से काट रहे हैं 5 को। 5 के पास अगर 3 होता तो कट जाता, 5 को हमने 3 दे दिया। अब ये पूरी संख्या 5 × 3 3 से कट जाएगी, 5, 3, 15, 15 3 से कट जाएगा। अब 5, 3 2 से भी कटना चाहिए, क्योंकि एलसीएम है, जिसका एलसीएम निकालते हैं उन सभी संख्याओं से कटता है ना। तो 2 से भी हमने देखा काटना है, तो 2 से 2 इधर भी देना पड़ेगा। अब 2 से भी ये कट जाएगा, तो 5, 3, 15 दूना कितना आ जाएगा, 30। ये असली प्रोसेस है, यही प्रोसेस है। और यही प्रोसेस अगर हम लगा ले गए, बस एक बार समझ को डेवलप कर लीजिए। नहीं तो मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन है भाई, कैसे कैसे कितना टाइम ले लेते हैं क्वेश्चन, कितना टाइम ले लेते हैं, आपको खुद समझ में आएगा कि सर आप जो बता रहे हो बिल्कुल सही बता रहे हो, ठीक। ये चीज़ तो पहले हमने सोची ही नहीं थी। तो हमने 25 ले लिया, ठीक है। अब 25 यहाँ पर आया। अब 25 को हमें 20 से काटना है। किससे काटना है, 20 से काटना है। तो भाई ध्यान दो, 25 20 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 20 के पास 4 है और 5 है, 4 पंचे 20, और 25 में केवल 5 है। 5 तो इससे कट जाएगा, थोड़ा ध्यान दो, इसको 4 × 5 लिखते हैं, 4 × 5। 5 तो 25 से कट रहा था, लेकिन 4 इस 4 होने की वजह से 25 को ये नहीं काट पा रहा था। कौन, 20। तो 4 भाई इसको दे दो, कन्फर्म। 4 हमने इसको दे दिया। अब 16 से काटना है। और जिन लोगों को पहली वाली क्लास में समझ में आ गया है वो यहाँ पर तुरंत लगाने की कोशिश करेंगे, ऐसे ही, है ना, कोई बैठेगा नहीं। 25 × 4। अब यहाँ पर देख रहे हैं 16 को 25 × 4 से काटना है। 20 तो कट गया, 25 भी कट गया। अब 16 को काटना है, तो 16 कह रहा है 4 है, लेकिन यहाँ पर तो 16 है। यहाँ पर 4 × 4 है, मतलब एक 4 की कमी है, तो हमने एक 4 और दे दिया, ठीक है। अब देखो 25 × 100 और 4 400, एलसीएम कितना आ गया, 400। 400 यह वो संख्या है जो 16 से भी कट जाएगी, 25 से भी कट जाएगी, 20 से भी कट जाएगी। और कैसी संख्या है, छोटी संख्या है। क्या है, छोटी संख्या है, कन्फर्म। तो ये एलसीएम आ गया, ये क्या आ गया, एलसीएम आ गया। और आपको इसी तरीके से एलसीएम निकालना, इसी तरीके से लासा को निकालना है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं, और सीखते हैं, एक एक चीज सीखते हैं, कन्फर्म। देखो 25 28 28 36 72 21 42, ये ले लिया। कैसे करना है, देखो सबसे पहले कुछ करने वाले हैं तो काट दो। ये इसका एलसीएम निकालना है, क्वेश्चन आपके सामने है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 21 कट रहा है, 42 से 21 को छोड़ दिया। 36 किसी से कट रहा है, यहाँ कट रहा है, 72 से कट रहा है, 36 को भी हटा दिया। अब कुछ तो कट नहीं रहा है,
ठीक है, अब कुछ तो कट नहीं रहा है। तो अब सबसे पहले बड़ी संख्या को उठा लो। हमने माना 72 एलसीएम है, माना क्या 72 एलसीएम है। अब 72 को पहले 25 से काटना है, तो 72 के पास 5 × 5 2 5, 25 के पास 2 5 होते हैं, यहाँ पे तो एक भी 5 नहीं है, तो कैसे काट पाएगा, मतलब पूरा 25 देना पड़ेगा इनको। अब काट देगा 72 × 25 को 25 काट देगा, ठीक है। अब 28 कब 72 × 25 से कटेगी, कहोगे 72 × 25 से कटेगी ही नहीं। 28 के पास 4 × 8 होता है, 4 × 7 = 28 होता है ना, 4 × 8, 4 तो 72 से कट जाएगा, लेकिन अभी भी इनके पास 7 बचा, लेकिन यहाँ तो 7 है ही नहीं, तो 7 देना पड़ेगा। 7 दे दिया, 28 भी कट गया। 72 तो पहले ही कट रहा था, ये 72 तो पहले ही कट रहा है। 42 को चेक करना है, सचंग 42 क्या होता है भाई, सचंग 42। 72 6 से कट रहा है, बरछंग 72 6 से कट रहा है, और 7 ये कट रहा है, यानी 42 भी ऑटोमेटिक कट रहा है अपने आप। 42 क्या अपने आप कट रहा है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। गुणा करना बहुत आसान है। 25 का गुणा इनसे 4 ले लो, उधार इनसे 4 ले लो 72 से। अगर 4 ले लेंगे तो क्या बरचौक 72 होता है, 12 24 32 36 सॉरी बरचौक कह रहे हैं, 4 लेंगे तो 9 त्रिक 9 दूना 18, 18 चौक 72 होता है। हमने 4 लिया 72 से, तो 18 बचा इनके पास, 18 चौक 72 होता है ना। 25 चक्को कितना हो जाएगा 100, पीछे से 2 जीरो हो गए, यहाँ पे 18 बचा। 18 सत्ते कितना होता है, 18 सतवट 56। ठीक है, कंफर्म। देखो किया कैसे, तो 72 फिर से समझो यार, 72 को क्या लिखते हैं, 72 को लिखते हैं 18 × 4, 18 × 4 इंटू ये 25 लिखा था, ये इंटू 7, 25 × 4 25 चक्को 100। 7 का गुणा हम 8 से कर देंगे, 7 × 56 के 6 ऐसे लगे 5, 7 का 9 7 5 126 आएगा। देखो 136, ठीक है। कंफर्म 12,600 इस राइट आंसर। चलो आगे देखो, थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर गलत हो रहा है तो उसको देखे रहने का, आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। चलो आगे आगे क्वेश्चन पे आते हैं। आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं ना। दशमलव पे आएंगे, पहले पावर पे आएंगे। 32 96 48 24 25 125। एलसीएम निकालना, क्या करना, एलसीएम निकालना सबका। तो सबसे पहले देख रहे हैं कुछ कटने वाला है। 32 नहीं, 96, 96 से कटता है। 48 दूना 96 इससे कटता है। 24 भी कट जाएगा, 96 24 भी कटा दिया। 25 125 से कट गया, बचा कितना 96 और 125। 125 हमने क्या ले लिया, 125 हमने एलसीएम मान लिया। अगर 125 हमने एलसीएम माना है भाई, तो 96 से कटना चाहिए। 125 नहीं कट रहा है, क्यों नहीं कट रहा है, 96 के पास कुछ भी नहीं है, 5 नहीं है, यहाँ पर केवल 5 ही है, और 96 के पास 5 नहीं है, पूरा 96 देना पड़ेगा। अगर 96 देना पड़ेगा तभी कटेगा। 96 किससे कट जाएगा, 125 × 96 से ही कटेगा। तब हम अब गुणा करना है, तो गुणा कैसे करेंगे, यहाँ से हमने 32 से हमने कितने, यहाँ पर 5 कितने, 5 × 5 × 5, तो उतने ही 2 लेंगे, 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8, तो 8 का गुणा 125 से करेंगे तो 1000 आ जाएगा। यहाँ पर हमने 8 निकालना है, केवल 8 करना मान, 8 दूना 16, 12 96 होता है, 12 बचा, 12 ही केवल क्या आ जाएगा, आगे लग जाएगा, यानी 12,000। 125 का 96 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 12,000 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात कंफर्म हो गई। आगे अब हम लोग आते हैं पावर वाले क्वेश्चन। ठीक है, टाइप 2 लगा लीजिए आप लोग, टाइप 2। टाइप 2 पावर वाले क्वेश्चन। पावर वाले मतलब घात, पावर वाले क्वेश्चंस। अब पावर वाले जो क्वेश्चन हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो पावर में जैसे पहले हम लिख दे पावर वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, जहाँ पर 3 की पावर 4 जैसे लिख दिया, तो जो नीचे होता है उसको हम बेस कहते हैं, आधार कहते हैं। ये क्या है, आधार होती है। और आधार ये कैसा है, आधार हमेशा, जब भी आधार हमेशा आपको क्या करना है, प्राइम अभाज्य ही बनाना है। क्या बनाना है, अभाज्य बनाना है, प्राइम बनाना है, यानी अभाज्य बनाना है। समझते रहे ना, अभी आपको हलवा बिल्कुल मिलेगा अगर ये चीज़ें आपने थोड़ी समझ ली। ये ऊपर वाली चीज़ क्या होती है, घात होती है, जिसे हम इंग्लिश में पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
पावर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ठीक है, तो नीचे ये 3 क्या है, आधार में लिखा है, हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। कन्फर्म, ये चीज़ कन्फर्म हो गई। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ आपको पता चल गई कि अगर 3 की पावर 4 लिखी है तो नीचे वाली चीज़ आधार होती है, ऊपर वाली चीज़ घात होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपका ये आ गया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 6 कॉमा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 10 इंटू इंटू 5 की पावर 2, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4, ये दिया हुआ है। अब क्या करना है, क्या करना है, आपको एक चीज़ देखना है कि जो आधार संख्याओं में जिनका जो आधार है, ये एक पद है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। पहले पद में जो सभी आधार हैं वो अभाज्य हैं, दूसरे पद में सभी आधार हैं अभाज्य हैं, तीसरे पद में भी सभी आधार क्या हैं, अभाज्य हैं। अगर ऐसे दिया है तो बहुत आसान हो गया। आपको एलसीएम निकालने के लिए बोलेंगे तो आप एलसीएम कैसे निकालोगे, सबसे बड़ी पावर वाला चुनना है अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी पावर वाला अभाज्य संख्या चुनना है। अभाज्य संख्या मतलब जिसमें आधार में अभाज्य संख्या हो, तो सबसे बड़ी पावर वाला अभाज्य संख्या चुनना है। तो पहले 2 हम चुनते हैं अभाज्य संख्या को, 2 अभाज्य पहली है ना, तो पहले हमने 2 चुना, तो 2 सबसे बड़ी पावर किस में है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, तो सबसे बड़ी पावर तो यही है, 2 की पावर 3 ले लिया, कन्फर्म हो गया, इंटू लगा दो। अब 3 पर आते हैं, तो 3 की पावर सबसे बड़ी किसमें है, यहाँ 3 की पावर 4 है, यहाँ 3 की पावर 10 है, आगे तो है ही नहीं, तो सबसे बड़ी पावर क्या दिखी, 3 की पावर 10 दिखी, 10 ले लिया, इनटू। अब इसके बाद देख रहे हैं कि 5 भी तो है, 5 भी है, लेकिन सबसे बड़ी पावर कहाँ है, 5 की पावर 6, 5 की पावर 2, 5 की पावर 4, सबसे बड़ी पावर कहाँ, यहाँ पर 5 की पावर क्या होगी, 6। ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। समझ गए। बस आपको यहाँ पर नोट लगा के क्या लिखना है, नोट लगा के लिखना है, सबसे बड़ी पावर हमको क्या करनी है, छांटनी है, सबसे बड़ी पावर लेनी है। एलसीएम में क्या करनी है, सबसे बड़ी पावर लेनी है। अभी इसका जस्ट उल्टा एचसीएफ होता है, सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी पावर हमको लेनी है, सबसे बड़ी पावर लेनी है, अपने हिसाब से आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, सबसे बड़ी पावर लेनी है। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1 कामा 7 की पावर 11 इंटू 8 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू, यहीं पर हम क्या लिख देंगे, 3 की पावर 1। अब यहाँ पर हमने कॉमन लगा दिया, 2 की पावर 11, बस। तो अब ये दिख रहा है, पूछा गया इसका एलसीएम, एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये और एक पद ये। पूछा गया एलसीएम निकालो, पूछा क्या गया है, एलसीएम निकालो। तब हम क्या करेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे भाई। देखो एलसीएम क्या कहता है, सबसे बड़ी पावर छांटनी है सबकी। तो पहले तो नीचे अभाज्य संख्या सब में होनी चाहिए। ये देखो अभाज्य है 8, नहीं है, तो अभाज्य में तोड़ना पड़ेगा, तो हम केवल 8 को ही उठा के लाते हैं। 8 की पावर 2 लिखा है, तो केवल अगर हम 8 को क्या लिख सकते हैं, तो 8 को कहोगे भाई 2 की पावर हम क्या लिख देंगे, 2 की पावर 3 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 2 की पावर 3। 8 को 2 की पावर 3 लिख दिया, पावर कितनी चढ़ी थी, 2 चढ़ी थी। अब 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया, यानी 2 की पावर कितना, 6 लिखा हुआ है। 8 की पावर 2 का मतलब क्या है, 2 की पावर 6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर ये चीज़ हम हटा रहे हैं और उसी की जगह हम क्या लिख देंगे, 2 की पावर हम क्या लिख देते हैं, 2 की पावर ये 6 लिखा हुआ है। ये 8 की पावर 2 ना लिख के ये क्या लिखा हुआ, 2 की पावर 6 लिखा हुआ है, ऐसे कन्वर्ट कर लोगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे 2 की पावर सबसे बड़ी किस में है, तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 11, 2 की पावर 1, सबसे बड़ी क्या है, 2 की पावर 11 इंटू। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि 2 की पावर 11 हमने ले लिया है। अब 3 पे चलते हैं, तो 3 की पावर सबसे किस में बड़ी है, तो 3 की पावर 1 है, उधर तो है ही नहीं, यहाँ 3 की पावर 4 है, तो बड़ी किस में, 3 की पावर 4 इंटू। अब हम देख रहे हैं कि 3 की पावर 4 भी ले लिया, 3 के बाद क्या 5 है, हाँ 5 है, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, तो सबसे बड़ी 5 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 3 ले लिया इंटू।
5 की पावर 3 लेने के बाद अब देख रहे हैं क्या 7 भी है, 7 भी है। तो 7 की पावर सबसे बड़ी इसी में दिख रही है और तो कहीं 7 है ही नहीं, तो 7 की पावर इधर ले लिया, 7 की पावर 11। अब 7 के बाद कोई और भी अभाज्य संख्या है 7 के आगे वाली, तो 7 के आगे वाली कोई अभाज्य संख्या दिख नहीं रही है। एलसीएम हमारा क्या हो गया, यही हो गया। एलसीएम क्या हो गया, यही हो गया। चलो आगे देख लीजिए आप लोग, सब लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन और, कैसे किसी भी प्रकार से दे दिया जाए, आपको क्या करना है, बस समझना है थोड़ा। जैसे क्वेश्चन यहीं पर दे दिया जाए कि 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 कॉमा 5 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 1 कॉमा 3 की पावर 8 इंटू 11 की पावर 3 कॉमा 2 की पावर 2 इंटू 19 की पावर 2। ये देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन भी, अब क्या करना है, एलसीएम हमको ज्ञात करना है। एलसीएम हमको ज्ञात करना है। एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम कैसे निकलेगा? तो अब सबसे पहले हम 2 लेते हैं, सब देख रहे हैं अभाज्य है नीचे, ठीक है। तो पहली अभाज्य ले ली हमने, कौन सी, 2। और सबसे बड़ी पावर किसमें है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, और तो है ही नहीं, 2 की पावर 4 ही सबसे बड़ी है, इनटू। अब 3 पर आते हैं, 3 भी तो दिख रहा है, ये देखो 3 इसमें, 3 इसमें, तो 3 की पावर सबसे बड़ी किसमें है, 3 की पावर 1 इसमें है, 3 की पावर 8, और तो है नहीं, 3 की पावर 8 सबसे बड़ी होगी। 3 की पावर 8 के बाद कहीं पर 5 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है 5। 5 की पावर 7 सबसे बड़ी है, और तो कहीं है ही नहीं, लेकिन 5 की पावर 7 लेनी पड़ेगी। 5 की पावर 7। 5 के बाद हम आते हैं, और कुछ दिख रहा है, 5 के बाद का 7 भी है, नहीं है, 7 है, 11 दिख रहा है, 11 भाज्य दिख रही है, तो 11 भी ले लिया। 11 की पावर 3 सबसे ही बड़ी पावर है, और तो 11 है ही नहीं कहीं पर, 11 की पावर 3 सबसे बड़ी पावर यहाँ पर है। 19 की पावर 2 फिर मिल रहा है 11 के बाद, तो 19 की पावर हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया, और ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये समझना था। चलो आगे, इसी तरीके से तो हम करते हैं, जैसे संख्याएं दी होती थी 96 है ना, 48 और 45 दिया होता था 72, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते थे। एक तरीका हमने बताया था, आपको याद होगा, पहले बताया था। तो इसको 32 इंटू 3 कहते हैं, 32 इंटू 3 यानी 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1, ये लिखा है प्राइम फैक्टर। उसी तरीके से बना रहे पावर के तरीके से। जैसे 48 है, तो 48 को हम बच्चों 48 यानी 16 3 48 कहते हैं, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1। 45 को 5 9 45, 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 होता है, 5 9 45, 72, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, ये लिखा है 8, ये लिखा है 9, 8 9 72। अब बस हमको क्या करना है, अगर इसका एलसीएम हम उस तरीके से निकाल ले तो बहुत अच्छा है, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया तब भी आसान हो गया। अब 2 देख रहे हैं, 2 सबसे बड़ी 5 ही है, तो 2 की पावर 5 ले लिया। 2 के बाद 3 की देखो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 सबसे बड़ी दिखी हमें, इनटू 3 की पावर 2 के बाद हमें 5 दिख रहा है, हाँ 1 दिख रहा है, लेकिन 5 की पावर 1 ही है, तो 5 की पावर 1 सबसे बड़ी दिखी। यही तो हमारा आंसर हो गया। तो आंसर कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर 16 160 और 160 16 नवैया कितना हो जाएगा, 144, गुणा करके हमने बता दिया 1440 आएगा, ठीक है। आपको इतनी जल्दी गुणा कैसे हो गया, ये लिखा है 32, ये क्या लिखा है 32, तो 32 ना लिख के हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम 16 इंटू 2 भी तो लिख सकते हैं, 16 दूना 32, 2 की पावर 5 को 16 2 लिख सकते हैं, 16 2 इंटू 9 इंटू 5, 5 दूना 10, पीछे से एक जीरो मिलेगा क्योंकि 5 और 1 2 है, जोड़ा बन रहा है, तो 16 नवैया 144, तो 5 दूना 10, 16 नवैया 144, 144 और एक जीरो मिल गया, हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपना थोड़ा सा माइंड को मेकअप करना है, तैयार करना है, ठीक। चलो ये हो गया। अब हम आते हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोग कर ले जाओगे। अब हम लोग आते हैं किस पर, हम लोग करेंगे अब दशमलव वाले क्वेश्चन। दशमलव वाले क्वेश्चन कैसे होंगे, ये देखो, जैसे पॉइंट चलो 0.36 0.36 कामा 0.24 कामा 7.2 कामा 48,
पूछा गया है इनका एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो। दूसरा टाइप सीख रहे हैं, बहुत ध्यान दे लेना। दशमलव वाले कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना क्या है, सबसे अधिक अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है किस संख्या में, तो आप देखोगे ये दो संख्या हैं, दोनों में लगा हुआ है। कितने अंकों के बाद सबसे अधिकतम लगा हुआ है, जो दशमलव है कितने अंकों, अधिकतम कितने अंकों के बाद किसी भी संख्या में मिल जाए, तो हम देख रहे हैं 2 ही अंकों के बाद अधिकतम है, इधर तो 1 ही अंक है, इधर तो लगा ही नहीं है, तो अधिकतम 2 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो सभी को 2 अंकों के बाद दशमलव बनाएंगे हम। ठीक है, कैसे बनाएंगे, देखो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है, ठीक है, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है, इसको भी 2 अंकों के बाद यानी 1 0 हमने लगा दिया, तो कितना आ गया, 2 अंकों के बाद दशमलव दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी तो बनाना है, तो पॉइंट लगा दो, पॉइंट के आगे 2 0 लगा दो। ठीक है, सब में देखो अब दिख रहा है कि बराबर हो गए, 2 अंकों के बाद क्या हो गया, दशमलव हो गए, सब बराबर कर लिया, बैलेंस कर लिया दशमलव को, पहला स्टेप ये। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, दशमलव को थोड़ी देर के लिए हटा लेना है। और हटा कहाँ से रहे हैं, हटा रहे हैं 2 अंकों के बाद से। हटा कहाँ से रहे हैं, 2 अंकों के बाद से दशमलव को हटा रहे हैं। याद रखिए जो आंसर निकलेगा उसमें 2 अंकों के बाद लगाना भी पड़ेगा, इसलिए आपको याद रखना है। हटा क्यों रहे हैं, हटा रहे हैं 2 अंकों के बाद से दशमलव। अब इसका अब बचा क्या, तो अब तो बेटा बहुत आसान हो गया, 36 बचा, 24 बचा, 720 और 4800। ठीक है, तो हमने माना सबसे बड़ा हमारा कौन सा हो गया, 4800 हो गया। एलसीएम क्या होता है, ऐसे ही तो मानते हैं, बड़े वाले को 4800 को एलसीएम मान लिया। अब 4800 क्या 72 से कट रहा है, 72 0 0 तो कट जाएगा। एक तो पहले देखो 36 से 24 72 से कट जाएगा, और 24 से ही 72 भी कट जाएगा, इसको हटाई दो। 36 24 पहले ही कट गए, हमने माना 4800 है, 720 4800 को नहीं काट पा रहा है। क्यों नहीं काट पा रहा है, क्योंकि 72 में 9 8 72 है, 8 तो काट रहा है, लेकिन यहाँ पर 16 3 48, 3 यहाँ पर 1 है, 3 यहाँ पर 2 है, तो 1 3 भाई हमको देने पड़ेंगे, 1 3 हमको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो 3 दिया तो 3 × 24 के 4, हासिल लगे 2, 3 चौक 12 13 14, ये आ गया। कितना आ गया, ये आ गया। तो 144 0 0 आ गया है। तो हमें क्या करना क्या है भाई, हमें तो बस ध्यान देना है कि दशमलव 2 अंकों के बाद हटाया था, तो 2 अंकों के बाद दशमलव को क्या कर दो, लगा दो। तो एलसीएम कितना आ गया, तो एलसीएम सबको दिख रहा होगा कि एलसीएम आ गया है 144। कितना आ गया है, 144 आ गया है। तो आप निकालोगे 0.36 जो क्वेश्चन हमने बताया था, 0.36 0.24 7.2 और 48 का एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 144। कितना आ जाएगा भाई, 144 आ जाएगा, कंफर्म। चलो आगे एक क्वेश्चन और। एलसीएम निकालना, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। अब देख रहे हैं दशमलव सबसे ज़्यादा किस में लगा हुआ है, तो इस संख्या में कितने अंकों के बाद, 3 अंकों के बाद है। सबसे ज़्यादा पहले देखना है कितने अंकों के बाद लगा हुआ है, तो हमने देखा सबसे ज़्यादा दशमलव यहाँ इसमें लगा हुआ है 3 अंकों के बाद। कितने अंकों के बाद, 3 अंकों के बाद लगा हुआ है। तो 3 अंक बनाना है, इधर भी तो 1 0 बढ़ा लिया, तो 1 2 3, इधर भी 3 बनाना, तो इधर 2 0 लगाने पड़ेंगे, 2 0 हमने लगा दिया, यहाँ पर 1 0 हमने लगाया, यहाँ पर 2 0 हमने लगा लिया। अब दशमलव सब में 3 अंकों के बाद हो गया, आप क्या करोगे, दशमलव को हटा दोगे, दशमलव को क्या कर दोगे, काट दोगे थोड़ी देर। और काटा कहाँ से है, काटा 3 अंकों के बाद से है। अगर काटा 3 अंकों के बाद से है तो लगाएंगे भी 3 अंकों के बाद ही। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। कहाँ पर लगाएंगे, जब हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो बचा कितना, ये बचा 25, ये कितना है 1250, और ये कितना है 2500। ठीक है, इतना आ गया। अब इसके बाद एलसीएम हम मानते तो एलसीएम सबसे बड़े वाले को ले लेते हैं हम। कितना ले लिया, 2500 ले लिया। अब ये देखना है कि 2500 से क्या 1250 कट रहा है, बड़ी संख्या एलसीएम मानते हैं, हमने मान लिया बड़ी संख्या, तो 2500 से 1250 कट रहा है। अगर 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2500 ही आ जाएगा। और 25 से ये भी कट रहा है, तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। अगर आंसर हमारा कितना है 2500, लेकिन हम आंसर कौन सा देंगे, आंसर हम देंगे कि कितने अंकों के बाद हमने दशमलव हटाया था, तो 3 अंकों के बाद। तो यहाँ पर 3 अंकों के बाद लगा देंगे, 1 2 3, ये आंसर क्या हो गया 2.5। कितना हो जाएगा 2.5, इसका क्या है एलसीएम है।
समझ में आ गया? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ऐसे ही आपको करना है, हम एससीएफ में भी आपको बताएंगे। सबसे अधिक अंकों के बाद किस में लगा हुआ है, तो कितने अंकों के बाद सबसे अधिक है, तो 2 अंकों के बाद सबसे अधिक है दशमलव। ठीक है, तो 2 अंक का बैलेंस करेंगे। 2 अंक इसमें भी हैं, ठीक है, 2 अंक इसमें नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, 2 अंक बनाया, एक क्या किया, 0 बढ़ाकर। अब 2 अंक लगे हैं, सबको दशमलव क्या कर दिया, हटा दिया। 2 अंकों के बाद अगर दशमलव हटा रहे हैं तो 2 अंकों के बाद लगाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ 36 आ गया, तो हमने सबसे बड़ा देखा कौन सा बन रहा है, 480 बन रहा है, तो हमने 480 ले लिया। 480 क्या 36 से कट रहा है, नचौक 36 होता है, यहाँ पर 16 3 48 है, 3 की कमी है, 36 नहीं काट पाएगा 480 को जब तक हम 3 से गुणा नहीं करेंगे। अब 3 से गुणा किया, 36 3 × 480 काट रहा है, ठीक है, तो 36 से कट जाएगा। इसके बाद 480 तो कट ही रहा है क्योंकि 480 ले लिया था, 4 से भी कट रहा है ना, 72 से कट रहा है कि नहीं, तो 72 से भी कट रहा है, क्यों, 3 × 3 16 3 48 होता है, तो 3 इससे ले लिया, 3 9 और 8 भी तो कट रहा है, 8 × 48, ठीक है, तो 8 भी कट रहा है, यानी 72 भी कट रहा है। ये तुम्हारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया, गुणा कर देते, 3 0 0 3 8 24 के 4 हाथ से लगे 2, 3 चौक 12 13 14, ठीक है, इतना आ गया। 2 अंकों के बाद दशमलव हटाया था, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 14.4। कितना आ जाएगा, 14.4। ये आपको ऐसे करना है, ठीक है। चलो दशमलव वाले क्वेश्चन हो गए। पहले आप क्या करोगे, दशमलव को बैलेंस करोगे। करने का तरीका मैंने बता दिया, एलसीएम निकालना आपको आता है। हाँ, तो अब जानते हो हम यहाँ पर एक दशमलव वाला और ले रहे हैं, तो कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे दशमलव वाला क्या इसी तरीके से सॉल्व होता है। नहीं, आप लाइन खींच के भी कर सकते हो, जैसे 3.5, ठीक है, 0.42, 0.021, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको बताना है इसका एलसीएम क्या करना है। कोई बच्चा ये नहीं करेगा पॉइंट हटा के नीचे 10 कर लो, फिर वो वाला फार्मूला लगा दो कि भिन्नों का एलसीएम निकालते हैं, ऊपर वाले कैल्शियम नीचे वाला का एचसीएफ, ये नहीं करेंगे, है ना। तो देखो 3.5 4.42 0.021, तो हम क्या करेंगे, पहले दशमलव को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर देखा सबसे अधिक है 3 अंकों के बाद, इसको भी 3 अंकों बाद कर लेंगे, और इसको भी 3 अंकों के बाद हमने कर लिया ये 3 अंकों के बाद इसको भी कर लिया, 2 0 लगा के, 1 0 लगा के इसको भी कर लिया। हमारे पास संख्या, दशमलव को क्या कर देंगे, हटा देंगे, दशमलव को क्या कर देंगे, हटा देंगे। यहाँ पर बच गया 3500, यहाँ पर बच गया 3500, यहाँ पर बच गया 420, यहाँ पर हो गया 21। आप लाइन खींच लेना, लाइन खींचने के बाद जो एलसीएम आ जाए उसके बाद 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देना, क्योंकि 3 अंकों के बाद दशमलव हमने हटाया है। लाइन खींच के आप कर सकते हो, है ना। लेकिन हमको आसानी से पता चल रहा है कि जो 3500 है 0 0 कट जाएगा, सचंग 42, ये क्या है, सचंग 42, 2 से भी कट रहा है, लेकिन ये 3 से नहीं कट रहा है। 3500 हमने बड़ी संख्या को मान लिया, 3500 एलसीएम है। अब 3500 को तो 420 से भी कटना चाहिए, 0 0 तो कट रहा है। अब यहाँ पर 7 × 6 है, 7 भी कट रहा है, 6 देखते हैं, 6 कट जाएगा, 1 0 से कट जाएगा 6, 2, अब तो 3 तो कहीं है नहीं ना, तो 3 से गुणा कर दिया, ठीक है, 3 7 21, 3 ये 7 इसमें है, मतलब यही गुणा करने पर एलसीएम आएगा। आप करके देख लेना इस लाइन से खींच के, 3 × 15 के 5, हाथ से लगे 1, 3 × 9 1 10, 3 अंकों के बाद दशमलव लगाना, यहाँ पर लग जाएगा, आंसर हमारा ये आ जाएगा 10.5, ठीक है। तो ऐसे भी आपको करना है। चलो आगे, अब टाइप आते हैं अगले टाइप पे, अब आते हैं अगले टाइप पे। अगला टाइप है, अगला टाइप जो है वो भिन्न पर आधारित है। किस पर आधारित है, भिन्न पर आधारित है। भिन्न पर आधारित एलसीएम, तो भिन्न पर आधारित एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो ये अब देखना है, बिल्कुल ध्यान से समझिए। भिन्न पर आधारित जो एलसीएम होंगे उनको हमें निकालने के लिए एक फार्मूला करना पड़ेगा। यानी जब एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन की बात करते हैं, किसकी, फ्रैक्शन की, और फ्रैक्शन क्या होता है, इसी को हिंदी में हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं।
जब भी एलसीएम निकालने की बात होगी फ्रैक्शन की, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है। जब भी कोई फ्रैक्शन लिखी होती है, कोई भी भिन्न होती है, वो P/Q के फॉर्म में लिखी होती है। सभी को पता होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों को ना पता हो तो नहीं समझ पाएगा। P/Q के फॉर्म में होती है। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। देखो हल निकल रहा है, नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ठीक, इतनी बात कंफर्म। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं। अब अगर देखो, बहुत ध्यान से समझना यहाँ पर कि जैसे हमने यहाँ का एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालना है, तो अंश का एलसीएम निकालेंगे। जो चीज़ जैसे एलसीएम कह रहे हैं ना, तो एलसीएम अंश का हम ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, अंश का निकालेंगे हम एलसीएम। अंश एलसीएम हमने लिख दिया, तो आप समझ जाओगे अंश का निकालना एलसीएम और हर का निकालना एलसीएम का उल्टा होता है एचसीएफ। एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तन मात्रा निकाल रहा है। अंश एलसीएम, हर का एचसीएफ। अगर इसी का जस्ट एलसीएम ना पूछते, फ्रैक्शन में ही आपका पूछ लेते, आपको भी एचसीएफ हमने नहीं बताया, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए समझ लो ये कि अगर निकालना होता एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्न का एचसीएफ निकालना होता, क्या निकालना होता, फ्रैक्शन निकालना होता, तब आप एचसीएफ कह रहे हैं ना, तो अब ऊपर वाले का जो कहेंगे वो ऊपर वाले का निकालना है। अब आप अंश का क्या कर दोगे, अंश का आप एचसीएफ निकाल दोगे, और नीचे हर का आप एचसीएफ का उल्टा क्या होता है, एलसीएम होता है, आप एलसीएम निकाल दोगे। ठीक है, दो चीज़ें हमने बताई, दोनों चीज़ें फिर से देख लो आप। हमने बताया जब एलसीएम का फ्रैक्शन निकालना हो, जब एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन भिन्न का एलसीएम निकालना हो, जब एलसीएम निकालना हो, ध्यान दीजिएगा, जब एलसीएम निकालना हो तो ऊपर एलसीएम निकालेंगे और नीचे एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, यहीं पर अगर जब एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे का एलसीएम निकालेंगे। जो चीज़ पूछी जाए वो आपको अंश में निकाल देनी है और फिर हर में उसका उल्टा निकालेंगे। अगर एलसीएम ऊपर निकालने के लिए बोला गया है तो नीचे आप एचसीएफ निकालोगे। कंफर्म हो गया? क्वेश्चन कर ले। क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं। क्वेश्चन पूछेंगे कि 3/4 8/6 और यहीं पर पूछ लिया 24/24 दे दिया 7 और यहीं पर दे दिया कि 36/5 ये दिया हुआ है। अब आपको इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है भाई? एलसीएम निकालना है। ये देख रहे हैं भिन्नें दी गई हैं, भिन्नों का एलसीएम निकालना है। तो ऊपर अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम जब निकालते तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल देंगे। जो ऊपर वाली संख्या लिखी है उनका एलसीएम निकाल देंगे। 36, 24, 8, 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो हमने माना कि 3 24 से कट जा रही है, हटा दो। 8 24 से कट रही है, हटा दो। 24 और 36 में हमने 24 और 36 में 36 को मान लिया एलसीएम। अब 36 24 को नहीं काट पा रही है। क्यों नहीं काट पा रही है? क्योंकि 8 3 24, ये 9 चौक 36 है। ठीक है, इसमें 8 है। ठीक है, 8 3 24, 3 तो है इसमें, लेकिन 8 में कितने 2 होते हैं? 2 × 2 × 2 3 2 होते हैं। इसमें तो केवल 2 ही 2 हैं। 2 × 2 2 दूना 4, 4 9 36, तो 1 2 और देना पड़ेगा इसको। तो यानी अब कितना हो गया ये? 36 दूना 72। ऊपर वाले का एलसीएम हमने निकाल लिया। 3 8 24 36 का एलसीएम कितना आएगा? 72। और एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 4 6 7 5 में जो कॉमन हो वही हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो 4 6 में तो कॉमन था 2, लेकिन 7 आ गया। अब 4 6 7 5 में हम एक ही घसीट पाएंगे, एक ही कॉमन दिख रहा है और तो कुछ कॉमन है ही नहीं। ठीक है, तो हम नीचे का एचसीएफ कितना दे देंगे? 1 दे देंगे। आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा, और जो कि इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, कन्फर्म। चलो आगे। ये दिया हुआ है, पूछा गया है एलसीएम निकालो। पूछा गया है
एलसीएम निकालो। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, बहुत ध्यान से समझो फिर से। ऊपर वाले का एलसीएम कहा गया तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। ऊपर वाले का एलसीएम 3, 25, 35 में ऊपर वाले का एलसीएम क्या हो जाएगा। तो आपने देखा यार ऊपर वाले का एलसीएम हमसे पूछा गया है तो ऊपर वाले का हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए 35, 25, 3 में देख रहे हैं कुछ कट नहीं रहा आपस में, तो पहले तो हमने ले लिया 35 को। 35, 25 को इस वजह से नहीं काट पा रहे क्योंकि इनके पास 1 5 है, इनके पास 2 5 है, तो 1 5 और देना पड़ेगा। 1 5 और दे दिया। अब 35 × 5 कट जाएगा 25 से, क्योंकि 5 इसका कटेगा, 5 इसका कटेगा, 25 काट ले जाएगा। अब इसके बाद 3 आया है, एलसीएम ही निकाल रहे हैं। ऊपर वाले का एलसीएम आपको निकालना है, आप किसी भी तरीके से निकालो। आप कर लो इधर 3, 25, 35 ऐसे लगाओ। अभी लगाते हैं इसको भी इनटू। अब 35 × 5 3 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, इसको एक 3 चाहिए क्योंकि ना 35 में 3 है ना 5 में 3 है। ऊपर वाले का एलसीएम ये निकला है, नीचे वाला का एचसीएफ जो कॉमन हो, बड़ी से बड़ी संख्या जो कॉमन हो। तो इसमें 4 है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो 4 ही कॉमन दिख रहा है, तो 4 नीचे का हो गया एचसीएफ। ये आ गया आपका एलसीएम, ये आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो 5 3 15, 15 पना 75 के 5, 5 3 15, 15 पना 75 के 5 हाथे लगे 7, 15 पना 75 के 5 हाथे लगे 7, 15 से 45 और 7 5 12, कितना आ जाएगा 52, 525/4। ये आपका आंसर है एलसीएम का। ठीक है, 3 25 35 का कुछ लोग ऐसे निकालेंगे तो निकाल सकते हो बिल्कुल। 2 से कट नहीं रही तो 3 से चालू करेंगे। 3 25 35, 5 से 5 करना 5, 5 25, 5 से 35, फिर 5 से भी चला जाएगा। 5 करना 5, ये 7, अब 7 से जाएगा 1 1 1, तो 3 × 15, 15 पना 75 और 75 इंटू कितना 7, तो 7 पना 35 के 5 हाथ से लगे 3, 7 7 49, 49 3 कितना हो जाएगा 50 51 52, 525 आ जाएगा। तो 525/4। ठीक है, तो ऐसे आपको करना होगा। तो समझ गए होंगे। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाने हैं हमें इसमें, जब एक्सरसाइज करवाएंगे तब उसमें हम ये टाइप में आपको बता दिए कि जब भी आपको भिन्न का एलसीएम निकालना हो, भिन्न का एलसीएम, फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना हो, तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ निकालते हैं। यही काम करते हैं एचसीएफ में भी। जब भी आप भिन्न का एचसीएफ निकालते हो यानी मासा निकालते हो, तो ऊपर वाले का मासा, नीचे वाले का फिर लासा निकालेंगे। ठीक, उल्टा हो जाता है सब। चलो आगे। अब ये हो गए भिन्न वाले हमने सीख लिया, दशमलव वाले हमने सीख लिया। ठीक है, और पावर वाले हमने यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ सीख लिया। अब हम जान तो एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्लास खत्म करेंगे और फिर अगली क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे कल। ठीक है, लेकिन आज हमको ये समझना है, क्या समझना है भाई, कि ध्यान देना है इसको, कि जब भी आपको कहीं पर थ्योरी वाले क्वेश्चन पर अब चल रहे हैं, न्यूनतम मिल जाए, क्या मिल जाए, न्यूनतम मिल जाए। ठीक है, कहीं पर आपको छोटी से छोटी मिल जाए, थ्योरी की बात कर रहे हैं, जहाँ पर थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें छोटी से छोटी दिख जाए। अब हम ये बता रहे हैं कि कब आपको छोटी से छोटी दिख जाए। ठीक है, न्यूनतम छोटी से छोटी, और यहीं पर लिख देंगे कम से कम, कम से कम, कम से कम। यहीं पर आपको कहीं पर दिख जाए एक साथ, एक साथ, एक साथ। एक साथ कहाँ पर दिखना है, किन क्वेश्चनों में दिखता है, तो घंटी वाले क्वेश्चनों में दिखता है। आप इसको लिख लो, घंटी वाले क्वेश्चनों में दिखता है। घंटी वाले क्वेश्चन में जब एक साथ आता है कि घंटी इतने समय के अंतराल में बज रही थी, तो एक साथ कब बजेंगी, तब की बात बता रहे हैं। तो न्यूनतम आ जाए, छोटी से छोटी आ जाए, कम से कम आ जाए, एक साथ आ जाए। ये कहीं पर भी आपको वर्ड दिख जाए थ्योरी में, थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं ना जो आपको हिंदी में लिखे होते हैं, तो हम यहाँ पर आपको सिखाना ये चाह रहे हैं कि कब हम एलसीएम निकालते हैं। हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं, कब हम सवालों में एलसीएम निकालें, एलसीएम निकालें। ऐसे ही लिखना है आपको, कब हम सवालों में एलसीएम निकालें। ये आपका टाइप था, ये आपका टाइप था। ठीक है, कब हम सवालों में एलसीएम निकालें, कब हम सवालों में एलसीएम निकालें, तो आपको दिख गया होगा यहाँ पर, कब हम सवालों में एलसीएम निकालें, कब, जब न्यूनतम कहीं पर दिख जाए आपको सवाल में।
सवाल में छोटी से छोटी दिख जाए, सवाल में कम से कम दिख जाए, सवाल में एक साथ या घंटी वाले प्रश्न दिख जाए, ठीक है। और एक कंडीशन बनती है, वो कंडीशन थोड़ी सी डिफिकल्ट आपको समझना पड़ेगा। ये सब क्वेश्चन एक साथ मैं सोच रहा हूँ करवाने के लिए, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कैसे आपको समझना है। पहले क्या हो रहा है, ठीक है। एक और टाइप बनता है इसी में, वो टाइप मैं यहीं पर लिखवा दे रहा हूँ, फिर उसके एग्जाम्पल भी बता देता हूँ, है ना। देखो ऐसे क्वेश्चन दे देंगे, एक साथ कम से कम, छोटी से छोटी और न्यूनतम। अब इसके बाद दे देंगे बड़ी से बड़ी देंगे, बड़ी से बड़ी देंगे, बड़ी से बड़ी, लेकिन इनके साथ क्या लगा देंगे, शर्त लगा देंगे। क्या लगा देंगे, शर्त लगा देंगे। बड़ी से बड़ी क्वेश्चन में कहेंगे लेकिन एक शर्त लगा देंगे, तब भी हम क्या करेंगे, एलसीएम ही निकालेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। घंटी वाले प्रश्न में हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। कम से कम बोला जाएगा तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। छोटी से छोटी बोला जाएगा तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, यानी लासा निकालेंगे, लासा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो अब बड़ी से बड़ी शर्त क्या होती है, शर्त में जो बड़ी से बड़ी वाले जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें शर्त क्या लगाते हैं, बड़ी से बड़ी कैसे क्वेश्चन बनते हैं, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, ठीक है, 10 अंकों की बड़ी से बड़ी, 3 अंकों की, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी। आपको गिनती देंगे बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 10 अंकों की बड़ी से बड़ी, यानी यहाँ पर लिख लो x अंकों की बड़ी से बड़ी। जब भी आपको ऐसा दिख जाए कि इतने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, बड़ी से बड़ी, कह देंगे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, यानी कह देंगे x अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी था लेकिन शर्त क्या थी, x अंकों की होनी चाहिए, ये शर्त है, x अंकों की। तो शर्त वाले क्वेश्चन बड़ी से बड़ी बात हो लेकिन शर्त कह दें, तब भी हम उस जगह पर क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो आपको मैंने कितनी कंडीशन बता दी, ये सारी कंडीशन हमने आपको यहाँ पर बता दी है कि न्यूनतम दिखे, छोटी से छोटी, कम से कम, एक साथ, बड़ी से बड़ी, ठीक है। और बड़ी से बड़ी के साथ शर्त हो, शर्त कैसी हो, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 10 अंकों की बड़ी से बड़ी। तो यहाँ पर कभी भी ऐसे क्वेश्चन दिख जाए तो आपको केवल एलसीएम ही निकालना है, लासा निकालना है, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। यहीं पर हमने 3-4 चीज़ें समझी। क्वेश्चन देखो कैसे कह रहे हैं, पहले वाले में ऐसे क्वेश्चन बोल देंगे, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जो 3, 4, 10, 24 से पूरा पूरा कट जाए, पूरा पूरा कट जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जो 3, 4, 10, 24 से पूरा पूरा कट जाए। आपने कुछ नहीं देखा, आपने क्वेश्चन में देखा न्यूनतम आ गया, क्या आ गया, न्यूनतम आ गया। तो आप क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे। पहले ही दिमाग में आपका फिक्स हो गया कि आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालोगे। एलसीएम निकालना किसका, जो संख्याएं दी हैं, कौन सी, 3, 4, 10, 24। एलसीएम कैसे निकालोगे, हम लाइन वाला बता रहे हैं यहाँ पर। और आप वैसे तो डायरेक्ट निकाल ही सकते हो, बहुत आराम से निकाल सकते हो। जिन बच्चों को लाइन वाला अच्छा लगता है उनके लिए बता रहे हैं। 3, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 से काटा 12, फिर 2 से चला जाएगा, 3, 2 एकन्नम 2, 5, 2 छंग 12, अभी भी 2 से चला जाएगा, 3, 1, 5, 2 3 6, अब 3 से जाएगा, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 5 और 3 एकन्नम 3, अब 5 है, 5, 1, 1, 1, 1, तो 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24, 24 पंचे कितना आ जाएगा, 120। तो वो संख्या कौन सी आ गई, 120। और यही इस सवाल का उत्तर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है, 120 आ जाएगा। अब डायरेक्ट बता सकते हैं देख के कि 3 24 से कट रहा था, 4 भी 24 से कट रहा था, इसका निकालना ही नहीं है। 24 और 10 में 24 को हमने मान लिया। अब 24 तो 24 से कट जाएगी, लेकिन 10 24 को कब काटेगी, जब इसके पास क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि 10
किससे बनता है? 5 और 2 से। 2 तो पहले 24 को काट रही थी, लेकिन 5 नहीं था, इसीलिए 24 को 10 नहीं काट पा रहा था। तो 24 में 5 हमने दे दिया, 24 पंचे कितना हो गया? 120। करना केवल इतना ही था, लेकिन हमने बता दिया कि आपको एलसीएम ऐसे भी निकाल लेना है ना। हर तरीके से एलसीएम आए तो आप ऐसे निकाल लो, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन तो हमको करके ही आना है। क्वेश्चन हमको क्या करना है? करके ही आना है। तो देखो न्यूनतम से न्यूनतम दिखा था तो हमने ये कर लिया। यहीं पर क्वेश्चन क्या कह देंगे? ऐसे कह देंगे। फिर अभी कोई भी हम केवल साधारण क्वेश्चन कह रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करूं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 5, 35, 36, 45, 90 से पूरी कट जाए। 90 से पूरी कट जाए। पूरी क्या हो जाए? पूरी कट जाए। ये क्वेश्चन आ गया। कैसे करेंगे? हमने देखा छोटी से छोटी कह दिया, इन्होंने क्या कह दिया? छोटी से छोटी कह दिया। अभी ऊपर मैंने बताया था कि छोटी से छोटी जब भी कहेंगे, छोटी से छोटी जब भी कहेंगे, ये देखो, छोटी से छोटी जब भी कहेंगे हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो बस वही प्रोसेस आपको अपनाना है। छोटी से छोटी इन्होंने कह दिया है, अब छोटी से छोटी इन्होंने कह दिया, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना किसका है? तो संख्याओं का निकालना है, ठीक है, संख्याओं का। तो संख्याओं का निकालने के लिए आप उस तरीके से भी निकाल सकते हो, अब हम अपने तरीके से बता रहे हैं, आप उस तरीके से लाइन खींच के निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब क्या करना है? हमने देखा 5 35 से कट रही, 5 को हटा दिया। 45 90 से कट रही, 45 को हटा दिया। हमने 90 को मान लिया कि एलसीएम में। 36 90 को कब काटेगा? 90 में नचौक 36 होता है, इसमें 1 2 है, यानी 1 2 और दे दो। 9 दूना 18, 180 180 36 से कट जाएगा, ठीक है। 180 36 से कट गया। 90 तो पहले ही कट गया था क्योंकि 90 से। अब 35 35 5 7 35, 5 तो काटेगा, लेकिन 7 नहीं है तो 7 नहीं काटेगा। तो 7 दूना 14 और 14 9 कितना होता है? नचौक 36 126, ठीक है। कितना आ जाएगा? 126 आ जाएगा। समझ में आ गया? तो आपको फिर से देखना है कि पहले हमने 90 को मान लिया बड़ी, फिर 90 से देखने के लिए 36 से क्यों नहीं कट रहा था? क्योंकि 2 नहीं था इसके पास। 2 से गुणा किया तो 9 दूना 18, ठीक है। फिर 9 दूना 18 हो गया, और 18 से कितना हो गया? 126, ठीक है। कितना हो गया? 1260। कन्फर्म हो गया। तो ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और आप लोगों को करने होते हैं। यहीं पर जैसे क्वेश्चन पूछ ले, अभी न्यूनतम वाला करवा दिया था हमने, इसमें न्यूनतम छोटी से छोटी, यहीं पर कम से कम भी कह देगा, वही करेंगे। कम से कम न्यूनतम ऐसे कह देगा तो आपको वही करना है जो हमने बताया आपको। इसी में आपको अब जो अगली क्लास होगी, यहाँ के लिए बस इतना ही। आपको थोड़ा सा माइंड मेकअप यहाँ पर हो गया होगा कि अब जैसे क्वेश्चन आपको छोटी से छोटी वाले कहीं पर मिलते हैं वो आप करने की ट्राई करिएगा। जो अगली क्लास होगी उसमें एलसीएम के जितने भी टाइप बनना है पूरे एक साथ कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।